ये कहानी है राहुल की, जो एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसके मन में बड़े बड़े सपने थे और वह बहुत कम समय में महान बनना चाहता था। उसकी उम्र के अन्य युवाओं की तरह ही वह भी सफलता को लेकर अत्यधिक उत्साहित और बेचैन रहता था। वह हर रोज अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचता, लेकिन उसे लगता कि समय उसके पास बहुत कम है। इस बेचैनी के कारण उसने कई बार जल्द से जल्द अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम किया, लेकिन हर बार उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला। वह थोड़ा सफल तो हो जाता, लेकिन उस प्रकार की सफलता नहीं जो उसके सपनों को पूरा कर सके। राहुल की इस असफलता ने उसे विचलित कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमी कहां रह रही है। वह अक्सर सोचता कि आखिर वह कितनी भी मेहनत करने के बाद दूसरों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, वह दूसरों से जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे सफलता के कुछ विशेष नियमों और रहस्यों की जानकारी नहीं है, जिनका उपयोग करके वह कम समय में भी अपने सपनों को साकार कर सके। राहुल इस बात पर बहुत चिंतन करने लगा कि अगर उसे सही दिशा मिले और उन नियमों का ज्ञान हो तो वह अपने सपनों को कम समय में भी प्राप्त कर सकता है। एक दिन उसके मित्र ने उसे एक ऐसे गुरु के बारे में बताया जो बौद्ध भिक्षु थे और जिनका ज्ञान और समझ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यह गुरु लोगों को कठिन से कठिन समस्याओं का सरलता से समाधान बताने में माहिर थे और उनकी बातें लोगों के जीवन में गहरे असर करती थीं। अगले दिन राहुल ने बिना देर किए गुरु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आश्रम पहुंचकर उसने गुरु को प्रणाम किया और उनकी सेवा में बैठ गया। गुरु ने उसके आगमन का कारण पूछा। राहुल ने अपनी आंखों में एक खास चमक और विश्वास के साथ कहना शुरू किया, गुरुदेव, मेरे मन में बड़े सपने हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं और बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये सब कुछ जल्द से जल्द चाहिए। मैंने कई बार कड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे मेरे मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन खास नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका पालन करके मैं जल्द ही सफल हो सकूं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं? गुरु ने राहुल की आंखों में झांककर उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को पहचाना। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका ईमानदारी से पालन करने पर तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीनों में भी हासिल कर सकते हो। पर याद रखना, इन नियमों का पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ पालन करना होगा। पहला नियम, सोच को मुक्त करो और विश्वास करो। गुरु ने कहा, सबसे पहले अपने मन को इस संभावना के लिए तैयार करो कि यह संभव है। अगर तुम मानोगे कि 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है, तभी यह हकीकत बनेगी। अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाओ कि तुम अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीनों में भी हासिल कर सकते हो। जब तक यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी कदम सफल नहीं होगा। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाओ। राहुल, आने वाले 6 महीनों के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य सभी ध्यान भटकाने वाले कारकों से खुद को दूर कर लो। यह त्याग जरूरी है। तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना। जो लोग तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, वे तुम्हारे इस दौर के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जो नहीं होंगे, वे वैसे भी समय के साथ चले जाएंगे। तीसरा नियम, एक योग्य गुरु की तलाश करो। गुरु ने समझाया, जल्दी सफलता पाने के लिए तुम्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हारे क्षेत्र में शीर्ष पर है। एक ऐसे गुरु की तलाश करो जो तुम्हें अपने अनुभव से सिखा सके कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और सफलता के शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। ऐसा गुरु तुम्हें उन अनुभवों से सिखा सकता है जिनसे तुम स्वयं गुजरने में समय बर्बाद करोगे। चौथा नियम, स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और समय सीमा के साथ निर्धारित होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक निश्चित लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारी मेहनत भटक सकती है। तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य का मतलब है जो सबसे महत्वपूर्ण हो। यदि तुम्हारे पास 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं तो एक भी प्राथमिकता सच्चे अर्थों में नहीं है। 5वां नियम,
एक विस्तृत योजना बनाओ, गुरु ने समझाया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, दिन, हफ्ते और महीनों के हिसाब से। ध्यान रहे कि हर दिन तुम अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा कर रहे हो। छठा नियम, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। राहुल, सफलता के लिए एकाग्रता और अनुशासन बहुत जरूरी है। आलस और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो। अपना सर्वोत्तम समय और ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए आवश्यक हैं। सातवां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की जिम्मेदारी लो और उसके प्रति उत्तरदायी बनो। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें नियमित रूप से यह याद दिला सके कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब हो। इससे तुम्हारी प्रतिबद्धता मजबूत होगी। आठवां नियम, नई चीजें सीखते रहो और बदलते रहो। राहुल, सफलता का मार्ग आसान नहीं है, उसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर बार उनसे सीखो और खुद को बदलते रहो। जब भी कोई नई कठिनाई आए, उसे सीखने का अवसर मानो और उसे गले लगाओ। यही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। गुरु की बातों ने राहुल के मन को गहराई से छू लिया। अब उसे समझ आ चुका था कि जल्द सफलता प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और यह वादा किया कि वह इन नियमों का पूर्ण विश्वास और ईमानदारी से पालन करेगा। कहानी का यह अंत यह सिखाता है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। उसे पाने के लिए धैर्य, निरंतरता और खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है।